अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं स्किल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मज़हर इकबाल। आज मैं आप लोगों के लिए एक और बहुत ही अहम मसले का हल लेके हाजिर हुआ हूं। अक्सर नए दोस्त जो इलेक्ट्रॉनिक्स का काम सीख रहे हैं या कर रहे हैं तो उनको रजिस्टर्स के बारे में बहुत सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, तो उनके कमेंट्स भी आते रहते हैं। तो वो मसाइल क्या हैं? नंबर एक, तो अगर किसी सर्किट में या किसी भी जगह कोई रजिस्टर आपको लगानी है और उस वैल्यू की रजिस्टर आपके पास मौजूद नहीं है या मार्केट से नहीं मिल रही, तो क्या करें? फ्रेंड्स, परेशान होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज मैं आपको तफसील से बताऊंगा कि कोई रजिस्टर अगर आपको नहीं मिल रही तो आप खुद से उस वैल्यू के रजिस्टर कैसे बना सकते हैं। और नंबर दो, किसी सर्किट में कुछ रजिस्टर सीरीज में या पैरेलल में लगी हुई है, यानी सिलसिलावार या मुतवाज़ी लगी हुई हैं, और आपने जानना है कि यहाँ पे इस सर्किट में सीरीज या पैरेलल में लगी हुई रजिस्टर्स की कुल मज़ामत यानी कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगी, तो वो भी मैं आपको मुकम्मल तफसील के साथ प्रैक्टिकल करके इंशाल्लाह तमाम चीज़ें डिटेल के साथ समझाऊंगा। आज की वीडियो मुकम्मल देखने के बाद आपको रजिस्टर्स के मुताल्लिक कोई भी प्रॉब्लम बाकी नहीं रहेगी। तो ये आपके लिए है, और आपने अब क्या करना है कि सबसे पहले तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आपको तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइमली मिल सकें। और कमेंट्स में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले तो ये तीन वैल्यूज़ की रजिस्टर, तीन डिफरेंट वैल्यूज़ की रजिस्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। इन पे हम प्रैक्टिकली सब चीज़ें करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे एक डायग्राम है हमारे पास जिसमें हमने तीन रजिस्टर्स जो हैं वो पैरेलल में लगाई हैं। मतवाजी में तीन रजिस्टर्स हमने लगा दिए हैं। अब इन तीनों रजिस्टर्स की वैल्यू को हमने मालूम करना है, तो हम चीज़ों का प्रैक्टिकल भी साथ साथ करते जाएंगे। तो ये तीन रजिस्टर्स हमारे पास मौजूद हैं। इन तीनों रजिस्टर्स की वैल्यू मैं आपको चेक करके बता देता हूँ। तो फ्रेंड्स, ये वाली रजिस्टर जो है ये 150 ओम की है। तो इसके बाद ये जो रजिस्टर है ये हमारे पास है 100 ओम की। ये वाली रजिस्टर 330 ओम की है। तो ये तीनों रजिस्टर्स हमारे पास प्रैक्टिकली, इन पे हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे कि इस तरह रजिस्टर्स को अगर पैरेलल में लगाया जाए तो क्या होता है। तो इन रजिस्टर्स की कलर कोडिंग अगर आपको नहीं आती तो इसके लिए वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो वीडियो भी आप देख सकते हैं जिससे आपको तफसील के साथ तमाम चीज़ों की समझ आ जाएगी। तो फ्रेंड्स, अब इनकी वैल्यू को हम चेक कर लेते हैं। तो ये 150 ओम की रजिस्टर है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मल्टीमीटर में इसको 149 149 ओम की बता रहा है। तो ये थोड़ा बहुत जो कमी बेशी रजिस्टर में होनी चाहिए वही वहाँ पे आ रही है। तो ये 330 ओम की रजिस्टर है, यहाँ पे 323 बता रहा है। तो ये भी ठीक बता रहा है। इतनी कमी बेशी जो रजिस्टर में होती है वही आ रही है इसमें। और यहाँ पे जो है 100 ओम की रजिस्टर है, यहाँ 97 ओम की रजिस्टर जो हमें बता रहा है मल्टीमीटर। तीनों रजिस्टर्स मौजूद हैं। इन तीनों रजिस्टर्स की वैल्यू हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो R1 जो है हमारे पास, इनको हमने नाम दे दिया R1 R2 R3, ताकि हम इनको ईजीली जो है वो सॉल्व कर सकें। तो R1 हमारे पास क्या है यहाँ पे 150 ओम, और R2 हमारे पास जो है वो कितनी है, दूसरी रजिस्टर चलें ये करते हैं जी 100 ओम, और तीसरी रजिस्टर हमारे पास जो है वो है 330 ओम। अब दोस्तों, बहुत ही सिंपल सी चीज़ मैं आपको बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूंगा। बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि इनको आपने किस तरह कैलकुलेट करना है। तो किसी लंबे चौड़े झंझट में नहीं पड़ना, बहुत इजी वे है। तो इसका फार्मूला मैं आपसे पहले शेयर करता हूँ। तो यहाँ पे आपने RT मतलब टोटल रेजिस्टेंस मालूम करनी है। तो इसका फार्मूला ये होगा कि R1 ज़रब R2 बटा R1 जमा R2। तो ये फार्मूला है। ये रजिस्टर्स आप यहाँ पे 3 हो, 2 हो, 4 हो, जितनी भी हो, तो आपने यहाँ पे पेयर्स करते जाना है और इनको सॉल्व करते जाना है। ठीक है, दो दो रजिस्टर करके आप इनको कलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि R1 जो है ये, अब इसका अगर हम इसको हल करें तो R1 हमारे पास कितनी है, 150 ओम। 150 ओम ज़रब R2 है 100 ओम। तो ये इसकी वैल्यू हमने लिख ली है यहाँ पे। इसके नीचे R1 कितनी है, 150 ओम जमा 100 ओम। तो अब अगर 150 को हम 100 से ज़रब दें तो आप कैलकुलेटर ले लें, इसको मल्टीप्लाई करते जाएं, जमा करते जाएं, तो आपके पास जो आंसर आएगा वो इसे मैच करते जाएं आप। तो यहाँ पे अगर 100 को हम 150 से ज़रब देते हैं तो हमारे पास जवाब आएगा 15,000। ठीक है, 15,000 तकसीम क्या आएगा, 150 जमा 100, तो ये आ जाएगा 250। अब 15,000 को आपने 250 पे तकसीम करना है। तो ये जी हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस जो है वो 60 ओम आई, पहली दो रजिस्टर्स की, R1 और R2 की।
अब हमने पहली दो की वैल्यू मालूम कर ली, तो इनकी वैल्यू 1 हो के 60 ओम आ गई। अब तीसरी जो है इसके साथ अब शामिल करेंगे और हम इन दो की वैल्यू मालूम करेंगे। यानी ये तो 1 होगी ना, इनकी वैल्यू तो बन गई 60 ओम। अब एक 60 ओम की रजिस्टर हमारे पास और दूसरी है 330 ओम की। तो अब हमने क्या करना है जी, इन दोनों को इसी तरह चेक कर लेना है। तो R3 इज इक्वल RT1 मतलब टोटल रेजिस्टेंस पहली जो हमारे पास आई थी वो क्या आती, 60 ओम। RT1 मल्टीप्लाई बाय R3, तो ये R3 हमारे पास बाकी बचे। यहाँ तक चलिए इसको अंडरलाइन करते हैं ताकि आपको ये सेपरेट हो जाए। तो R3 जो है ये हमारे पास बाकी बची थी। अब इसके नीचे हम लिखते हैं जी, इसको बटे में हम लिखते हैं RT1 प्लस R3। तो अब यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, RT1 हमारे पास क्या आई थी, 60 ओम। तो यहाँ पे 60 लिखते हैं, इसको हम ज़रब देते हैं जनाब R3 जो हमारे पास 330 ओम, यहाँ पे 330 लिखते हैं ओवर 60 प्लस 330 ओ। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी 60 ज़रब 330 बटा 60 जमा 330। तो अब इसको हम करके देखते हैं जी, 330 ज़रब 60 19,800। चलिए यहाँ पे हम लिखते हैं 19,800 ओवर यहाँ पे 330 में हम 60 जमा करते हैं तो ये हमारे पास आ जाएगा 390। अब 19,800 को हम 390 पे तकसीम करते हैं तो क्या जवाब आएगा हमारे पास, 50। तो यहाँ पे जी अब हमारे पास जो टोटल रेजिस्टेंस आई है वो है 50 ओम। अब यहाँ पे 60 ओम आई थी, एक रजिस्टर और शामिल हुई, उसने वैल्यू को और कम कर दिया, तो हमारे पास टोटल रेजिस्टेंस जो इस सर्किट में R3 हमारे पास आई है वो है जी 50 ओम। इन तीन रजिस्टर्स के मजमूए से हमारे पास जो कुल मज़ामत आई वो 50 ओम आई, जबकि यहाँ पे 150, 100 और 330 ओम की रजिस्टर्स लगी हुई हैं। ठीक है, तो इस तरह किसी भी सर्किट में आप पैरेलल रजिस्टर्स की टोटल रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ, एक छोटी सी ट्रिक बता दूँ कि अगर दो इक्वल वैल्यू की रजिस्टर्स पैरेलल में लगी हों, मतवाजी में लगी हों, दो मज़ामतें 10-10 ओम की फॉर एग्जांपल, तो जब वो पैरेलल में आएंगी तो उनकी रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो जाएगी और वो 5 ओम की रह जाएंगी। तो इस तरह कितनी भी रेजिस्टेंस अगर किसी सर्किट में लगी हुई हैं पैरेलल में, तो आप उनको इस तरह से करके इस फार्मूले से आप उनकी टोटल रेजिस्टेंस मालूम कर सकते हैं। तो अब इसका हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। अब इन तीनों रजिस्टर्स की हमने वैल्यू मालूम की है ना, ये बिल्कुल एक्चुअल रजिस्टर्स हैं जिनका हमने डायग्राम बनाया और इसका हमने यहाँ पे जो टोटल रेजिस्टेंस निकाली वो 50 ओम निकली। तो अब तीनों रजिस्टर्स को हम पैरेलल में करके जॉइंट करके देख लेते हैं। इन तीनों की वैल्यू भी मैंने आपको दिखाई थी, इन तीनों रजिस्टर्स को हम पैरेलल जोड़ देते हैं तीनों को। ठीक है, और इन तीनों रजिस्टर्स को अब हमने पैरेलल में मतवाजी में जोड़ दिया है। अब इन तीनों रजिस्टर्स की वैल्यू हम मल्टीमीटर से चेक करेंगे, तो मल्टीमीटर हमें बताएगा कि इनकी रेजिस्टेंस क्या है, इनकी वैल्यू क्या यहाँ पे आ रही है। तो ये देख सकते हैं आप, मल्टीमीटर हमें 50 ओम ही बता रहा है और इस फार्मूले से हमने क्या मालूम की, 50 ओम। तो चलिए यहाँ तक ये चीज़ जो है वो सॉल्व हो गई है। अब इन रजिस्टर्स को अलग-अलग कर देते हैं और अब आ जाते हैं जी सीरीज़ की तरफ। तो अगर यही तीनों रजिस्टर्स हमारे पास सीरीज़ में लगी हों, सिलसिलावार में लगी हों, तो सीरीज़ और पैरेलल का भी आपको पता यहाँ पे लग गया होगा। अगर नहीं समझ आई तो इसकी वीडियो भी मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वो भी देख सकते हैं। उसके बाद जनाब वाला हमारे पास जो रजिस्टर R1 है जिसकी वैल्यू हमने R1, इसके फर्जी नाम हमने R1 2 3 दे लिए तीनों रजिस्टर्स के। तो R1 हमारे पास क्या है जी 150 ओम, R2 हमारे पास 100 ओम और R3 हमारे पास 330 ओम। अब इन तीन रजिस्टर्स को हमने मालूम करना है, इनकी कुल रेजिस्टेंस इस सर्किट में मालूम करनी है। और अब इन तीनों रजिस्टर्स को सीरीज़ में मालूम करने के लिए हमने क्या करना है, ये फार्मूला इसका क्या होगा कि RT इज़ इक्वल R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे जितनी भी रजिस्टर्स हमारे पास हों हमने उनको यहाँ पे जमा करते जाना है सिंपली, और कुछ भी नहीं करना। तो अब इन तीनों रजिस्टर्स को हम जमा करें तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी,
R1 जो है वो क्या है 150, R2 100 और R3 हमारे पास क्या है 330। 330 और 100 कितने हो गए 430। 430 और 150 हमारे पास अगर इन तीनों को जमा करते हैं तो क्या आ जाएगा 580। तो अब ये हमारी आ गई टोटल रेजिस्टेंस RT कितनी हमारे पास आ गई 580 ओम। सीरीज़ में किसी भी रजिस्टर को मालूम करने के लिए आपने ये चीज़ करनी होती है। तो अब देखें, आप सपोज़ कर लें कि आपके पास 5 ओम की रजिस्टर आपको रिक्वायर है। आपके पास 10-10 ओम की 2 रजिस्टर्स मौजूद हैं, 5 ओम की रजिस्टर आपके पास नहीं है। तो आप उन 2 रजिस्टर को जब पैरेलल में जॉइंट करेंगे तो वो 5 ओम की रजिस्टर बन जाएगी। ठीक है, यहाँ तक आपको तमाम चीज़ें आई होप के बड़ी अच्छे से समझ आ गई होंगी। फिर भी अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई इंशाल्लाह ज़रूर करूँगा। आई होप कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं किसी और टेक्निकल वीडियो के साथ। मज़हर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।